12 नंबर सवाल है। कहता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5/4 है और उनके मासिक खर्चे का अनुपात 7/5 है और 7:5 है। यदि प्रत्येक 3000 मासिक आय मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए हम मान लेते हैं, माना ए की मासिक आय, माना ए की मासिक आय कितनी है, यक्स मान लेते हैं। कितने रुपए है, यक्स रुपए है, यक्स मान लेते हैं। ठीक, और बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई। अब क्या कहता है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, यानी कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्या है, 5:4 है ना। प्रश्नानुसार ए और बी यानी कि यक्स बटा वाई, ये अनुपात है ना, ये 1/y, यानी कि इनका अनुपात कितना है, 5 बटे, यानी कि अनुपात 5 बटे कितना है, 4 है। ठीक, यानी कि ए की आयु कितनी है, ए की आय क्या है, यक्स है, और बी की आय क्या है, वाई है, और इनका अनुपात यानी कि एक्स क्या है, 5 है, और वाई का क्या है, 4 है। ठीक, अब क्या कहता है, और उनके मासिक खर्चे का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक 3000 मासिक आय बचाता है तो आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होती है बचत धन, क्या होती है, खर्च होती है। क्या होती है, आय बराबर होती है बचत धन खर्च। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक 3000 मासिक आय क्या करता है, बचाता है। 3000 क्या करता है, बचाता है। ठीक, 3000 क्या करता है, बचाता है। तो खर्च कितना करेगा, यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने आय क्या मानी थी, यक्स मानी थी ना, आय क्या थी इसकी, यक्स थी, तो पहले हम यक्स के लिए, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना बचत करता है, इसमें लिखा है प्रत्येक 3000 मासिक बचाता है, ठीक है ना, यानी कि ए भी बचाता है और बी भी क्या है, 3000 बचा लेता है। तो यहाँ पर आय बराबर बचत धन क्या हमने लिखा, खर्च लिखा है। ठीक, तो क्या कितना बचाता है, 3000, और ये प्लस क्या है, खर्च है, क्या है, खर्च है। ठीक, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, यक्स माने कितना हो जाएगा, 3000 बराबर खर्च कितना करेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक, ये खर्च हो जाएगा इस तरीके से। और यदि हम बी की बात करें तो बी की आय कितनी है, बी की आय वाई है, वाई बराबर वो भी कितना खर्च करता है, वो बचाता कितना है, 3000 बचाता है, और प्लस खर्च इतना क्या खर्च करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं वाई माइनस 3000 बराबर कितना लिख देंगे, खर्च। और इस सवाल में दिया हुआ है कि मासिक खर्चे का अनुपात 7:5 है, यानी कि इनका यदि कितना है, 7 है, एक का 7:5, यानी कि पहले का 7 और दूसरे का 5, ये बात इसमें कह रहा है। ठीक है ना, यदि जैसे 5:4 दिया है तो ए की जो आय होगी वो क्या होगी, 5 होगी, और जो बी की आय होगी वो क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से यानी कि अगर खर्चे का अनुपात दिया है तो ए के खर्चे का अनुपात 7 होगा और बी के खर्चे का अनुपात कितना होगा, 5, बी के खर्चा कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं सारी बातों को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ जैसे इतनी बात करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि मासिक खर्चे का अनुपात 7:5 है, तो हम इसी में से क्या, यानी कि कितना प्रत्येक कितना बचाता है, वो 3000 बचाता है। तो हमें उसके बाद में क्या यह खर्चा दिया, 7:5 दिया है। ठीक, ये इतना क्या करता है, खर्च करता है। तो यदि हम यक्स माइनस कितना घटा दें, इसमें से 3000 घटा दें, और तो तब ये कितना, इसका कितना खर्च दिया है, 7 दिया है, कितना दिया, 7 दिया है। ठीक, और यदि हम क्या है, नीचे y है, y में से हम कितना घटा दें, 3000 इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी बचत थी। ठीक है ना, तब इसका यानी कि बीच में लगाते हैं, तब खर्च इनका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यही बात हमने अभी उस तरीके से लिखी थी, यही बात हमने इस तरीके से लिख दी, बस और कुछ नहीं किया है। 7 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, और इसी बातों को हम, और यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं 5/4 इंटू वाई। इसको हम लिख सकते हैं 5/4 इंटू वाई, यानी कि यक्स को यहीं पर रोका और वाई को हमने किससे गुणा करा दिया, यहाँ पर गुणा करा दिया। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5/4, 5 दिया है। ठीक, 5/4 वाई है ना। अब यक्स का मान हम यहीं से इसी में क्या है रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/4 वाई कितना हो जाएगा, 5/4 वाई माइनस
3000 बटे कितना हो जाएगा y माइनस 3000 y माइनस 3000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इससे गुणा करा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बटे 4y माइनस कितना हो जाएगा 5 3 3000 है ना वो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y माइनस कितना हो जाएगा 7 3 कितना हजार हो जाएगा 21,000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। 5 बचे कितना हो जाएगा 25 है ना। 25y बटे हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या लिखा 5 3 15,000 लिख दिया। ठीक, इतनी बात। इसके बाद में हमने इसको उससे गुणा करा दिया तो 7y और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7 3 31 माइनस से कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा है ना। तो अब क्या करते हैं हम चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं है ना। कितना है ये 4 है 5 x बराबर 5 बटा 4 y x बराबर 5 बटा 4 y हमने लिख दिया माइनस कितना लिख दिया 3000 बटे y माइनस 3000 इक्वल टू 7 बटे 5 इतना। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 25y माइनस 15 चौको 60 और कितना हो जाएगा 3 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60,000 हो जाएगा है ना। 60,000 हो जाएगा ना। ठीक है ना। 25y और 15 चौको 60 यहाँ पर 60,000 हो जाएगा इक्वल टू और ये कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 7 चौक 28y हो जाएगा और 7 चौक 28y हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 21 चौक 84,000 21 चौक 84 है ना। कितना हजार हो जाएगा 84,000 हो जाएगा। ठीक, 21 चौक 84,000 कितना हो जाएगा 84,000। इतनी बात क्लियर है ना। 25y और 15 चौको 60,000 और यहाँ पर ये 7 चौक 28y हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 21 चौक 84 करना 4 4 तो इसको हम इधर चलिए हम इधर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 28y माइनस क्या लिखेंगे 25y इक्वल टू कितना हो जाएगा 28y माइनस 25y माइनस का 60,000 और धन 60,000 धन कितना हो जाएगा कितना हजार हो जाएगा 84,000। देखिए हमने 28y को वहीं पर रोका और इस 25y को हमने उस तरफ लेके चले गए। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको यहीं पर रोका इसको इस तरफ भेज दिया और इसको क्या यहीं पर रोका है ना और इसको हम क्या भेज दिया इस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया प्लस हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 28y और यहाँ पर कितना बचेगा 84 कितना बचेगा 24 6 2 कितना हजार बचेगा 24,000 बचेगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 8 24 कितना हजार हो जाएगा 8,000। तो कहने का मतलब जो बी की जो मासिक आय होगी यानी कि y बराबर कितनी होगी यानी कि 1 महीने की उसकी आय कितनी होगी 8,000 होगी। ठीक, चलिए अब इसी y का मान हम y से क्या निकालेंगे हमने किसकी आय निकाल ली b की मासिक आय निकाल ली है ना। b की मासिक आय कितनी आई 8,000 रुपये। अब यहीं से हम किसकी मासिक आय निकालेंगे a की मासिक आय। ठीक, तो a की मासिक आय क्या है यक्ष है अर्थात यक्ष निकालेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 5/4 गुणे कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ पर कितना बचेगा 2,000 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी कितने रुपये होगी 10,000 रुपये होगी और ये भी क्या होगी 8,000 रुपये होगी। ठीक, यानी कि जो बी की जो मासिक आय होगी बी की मासिक आय कितनी होगी 8,000 होगी तब ए की मासिक आय कितनी होगी 10,000 रुपये होगी। अगला कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो
यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। बताइए कि उसकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना पहले मित्र की संपत्ति है ना, क्या क्या संपत्तियां हैं, चलिए हम कह लेते हैं। मान लेते हैं पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति मान लेते हैं कितना, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स रुपये है। कितने रुपये है, यक्स रुपये उसकी संपत्ति है। और दूसरे मित्र की संपत्ति कितने रुपये, वाई रुपये। दूसरे मित्र की संपत्ति वाई रुपये है। अब क्या कहता है प्रश्न अनुसार, क्या कहता है कि यदि मुझे क्या दे दो, 100 दे दो। यानी कि कौन कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी कि पहला वाला मित्र कहता है, यदि आप तुम मुझे कितना रुपया दे दो, 100 रुपए दे दो। 100 का मतलब यदि आप मुझे कितना रुपया दे दें, 100 रुपया दे दें। कौन कहता है, पहला मित्र ए कहता है। तो ए यानी कि ए कितने रुपया है, पहले मित्र की यक्स रुपया है। तो कहता है 100 रुपया हमको दे दो, तो 100 रुपये इसमें ऐड कर देंगे ना। 100 रुपये इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। 100 रुपये हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो जब इनको 100 रुपये ये दे दिया तो इनके पास 100 रुपये कम हो गए ना, हुआ कि नहीं कम, तो कम हुआ ना। ये तो 100 रुपये इनको दे दिया ना, तो यानी कि दूसरे वाले के पास क्या कितना कम हो गया, 100 कम हो गए। 100 रुपये इनको दे दिया तो स्वाभाविक 100 रुपये कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें से कितना कम हो जाएगा, वाई में से 100 कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके में से 100 कम हो गया। तो मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ए कहता है यदि आप मुझे क्या है, बी से कहता है यदि आप मुझे कितना रुपया दे देते हैं, 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे कितना धनी हो जाऊंगा, 2 गुना धनी हो जाऊंगा। यानी कि इनसे ये जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, इनके 2 गुने हो जाएंगे। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। x + 100 ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस 200 कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 200 माइनस का कितना हो जाएगा, 100। x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 माइनस का 300 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, x + 10 2y और 100 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने या x को यहीं पर रोका और इसको हमने इस तरफ ले आया, तो x माइनस कितना हो गया 2y और माइनस का 200 यही था, और ये प्लस का था उसको इधर दे दिया, भी माइनस का हो गया। तो माइनस का 200 माइनस का 100 कितना हो जाएगा, माइनस का 300। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं इसको, समीकरण 1। अब देखिए क्या कहता है, दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा उत्तर देता क्या कहता है, यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा क्या कहता है, यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा कहता है, दूसरे की संपत्ति क्या है, y है। क्या कहता है वो, यदि आप मुझे 10 दे दें तो y अगर दूसरा मित्र किससे कहता है, पहले से कहता है, ठीक है ना। तो कहता है यदि आप मुझे कितना रुपया दे दें, 10 दे दें। तो यदि ये इनको 10 दे देंगे तो इनके पास 10 कम हो जाएगा ना, कम नहीं होगा, कम हो जाएगा। अगर तुम हमको 10 रुपए दे दो तुम्हारे पास 10 कम होगा ना। तो वही चीज, तो ये y क्या ले लेंगे, 10 रुपए से लेंगे। तो x के पास 10 रुपए, यानी कि उनको 10 घटा देंगे उसमें से। हमने 10 क्या कर दिया, उसमें से घटा दिया। तब क्या कहता है, तब कहता है मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा कहता है मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं। y + 10 कितना हो जाएगा, 6x माइनस 10 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 60 माइनस का 10। तो y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम देखेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, इसको भी हम 2y बना देते हैं। देखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
2i माइनस 6 दूनी 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 दूनी, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है ना। 2i माइनस का 6 दूनी 12x और इक्वल टू 7 दूनी 14x। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण क्या था, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 बताओ क्या था। और ये कितना है, माइनस का 12x प्लस 41 इक्वल टू कितना है माइनस का 140। तो इसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 11x हो जाएगा। और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, इसको जोड़ो, 3 1 4 440 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर 440 बटे 11 है ना। तो 11 चौक 44 कितना होगा, x बराबर 40। तो यक्स का मान कितना होगा, 40 होगा। ठीक, जब यक्स का मान 40 होगा तो हम रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 300। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 300 और माइनस का क्या हो जाएगा 40, माइनस का 300 माइनस का 40। तो माइनस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 340, ये माइनस कैंसिल। तो y बराबर कितना होगा, कितना होगा कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 सते 14 0 कितना हो जाएगा 170 होगा। कितना होगा 170 होगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, यक्स क्या था, किसकी संपत्ति थी, पहले मित्र की संपत्ति कितने रुपए थी 40 रुपए। तो दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी थी 170 रुपए थी। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन को 5% लाभ और फ्रिज को 10% लाभ पर बेचकर दुकानदार को 3250 का लाभ मिलता है। यदि वह टेलीविजन को 10% लाभ और फ्रिज को 5% हानि पर बेचे तो उसे 1500 का लाभ मिलता है। टेलीविजन और फ्रिज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना उसको चलिए मान लेते हैं। माना टेलीविजन का वास्तविक मूल्य यक्स रुपये है। कितना रुपये है, यक्स रुपये। ठीक, फ्रिज का वास्तविक मूल्य मान लेते हैं कितना रुपये, y रुपये मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहता है कि एक टेलीविजन को 5% लाभ पर फ्रिज को 10% लाभ पर बेचकर दुकानदार को 3250 का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये जो हमने माना टेलीविजन का वास्तविक मूल्य, यही इसका क्या है, सीपी है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, यही इसका क्या है, सीपी है ना। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, इसी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना। इसका ये जो वास्तविक मूल्य है इसका क्या है, वाई क्या है यहाँ पर, इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कहता है, एक टेलीविजन को 5% लाभ पर, प्रश्नानुसार 5% लाभ पर। तो 5% लाभ का मतलब 5% लाभ को क्या कहता है,
कि मान लेते हैं टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि कहता है कि 5% लाभ पर क्या करता है वो बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है। तो यक्स है उसका मूल्य हमने क्या माना है वास्तविक मूल्य, यक्स है, यक्स को कितने पर बेचता है 5% लाभ पर, यानी कि 100 में 5 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि 105 बटे लिखेंगे 100। अगर क्या कहता है यदि लाभ होता है तो इसमें जोड़ेंगे, हानि होता है तो 100 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, अब हम अगला लिखते हैं फ्रिज, फ्रिज का विक्रय मूल्य क्या कहता है कि फ्रिज को 10% का लाभ होता है, तो फ्रिज का वास्तविक मूल्य कितना है y है, और इसको कितने का लाभ होता है 10 का लाभ होता है। ठीक, तो इसमें भी 10 110 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 110 बटे 100 कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या कहता है कि लाभ पर बेचने पर दुकानदार को 3250 का क्या होता है लाभ होता है। ठीक, 3250 का क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ बराबर हम जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य को हम जिसे कहते हैं एसपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो लाभ कितना दिया हुआ है, कितने का लाभ होता है उसे 3250 का लाभ होता है, तो लाभ हम लिख देते हैं 3250 इक्वल टू उनका एसपी कितना है, यानी कि यक्स कितना है, यक्स कितना है एक्स गुणे 105 बटे कितना है 100, और ये भी तो है ना, ये भी इसको हम क्या लिखते हैं y गुणे 110 बटे 100। तो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमारा एसपी हो गया ना, विक्रय मूल्य, इसे हम एसपी कहते हैं। ठीक, अब क्रय मूल्य क्या है, खरीदा कितने में होगा, यानी कि इन दोनों का, यानी कि ये x रुपए टीवी खरीदा है और ये y रुपए में क्या खरीदा फ्रिज खरीदा है। ठीक, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा टोटल x प्लस y कितना हो जाएगा x प्लस y, ये हमारा कितना है 3250 दिए हुए हैं। ठीक, बाकी इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 105 यक्स बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा 110 वाई बटे कितना हो जाएगा 100 है ना, 100 माइनस से क्या हो जाएगा यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 3250 दिया हुआ है। ठीक, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 यक्स प्लस क्या हो जाएगा 110 वाई और माइनस क्या हो जाएगा 100 यक्स, यानी कि अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, तो इससे हम गुणा करेंगे यहाँ पर 100 यक्स माइनस क्या हो जाएगा 100 वाई, 100 यक्स माइनस 100 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा इधर गुणा करें तो 32 5 0 और 2 और 0 लगा देंगे। ठीक, 3250 था 100 से और गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,25,000, कितना हो जाएगा 3,25,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3,25,000। तो अब इसको देखिए 105 में से 100 एक्स जाएगा कितना बचेगा 5 एक्स, और यहाँ पर कितना बचेगा 10 वाई इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3,25,000 है। ठीक, 3,25,000 है। तो यदि हम 5 से सबको भाग देना चाहें, चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगला इसमें दिया हुआ है, लेकिन वह टेलीविजन को 10% लाभ पर, टेलीविजन को 10% लाभ पर, अब ये क्या है द्वितीय शर्त है ना,
क्या कहता है कि लेकिन वह टेलीविजन को 10% लाभ पर 10% लाभ पर, तो लिखेंगे टीवी का विक्रय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% लाभ है ना इस बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 110 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, और फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या कहता है 5% की हानि, 5% की हानि का मतलब 100 में से 5 कितना हो जाएगा, 95 बटे 100। ठीक, 95 बटे 100।